जिस तरीके से पिछड़ों के साथ उनकी जाति जनगणना ना करा करके सरकार हम पिछड़ों को, हम दलितों को, हम अकेलितों को, हम वंचितों को आपस में लड़ाना चाहती है और हमारी हिस्सेदारी को खुद खाना चाहती है। और हम लोग इसको तेजी से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेमिनार के तहत इस पूरे देश को बताना चाहते हैं, हे मेरे भारत के ओबीसी समाज के लोग, हे बहुसंख्यक समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई बहन, आप सब जागरूक हो जाओ। देश को बांटने के लिए हर कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमारे पिछड़े समाज के लोगों को आपस में लड़ाने के काम कर रहे हैं। लगातार ये साजिश जारी है। हम इस साजिश को नाकाम करेंगे और 2022 उत्तर प्रदेश, 2024 में पूरे देश के अंदर हम लोग इसको ला करके सामने रखने का काम करेंगे कि हम बटेंगे नहीं। यह देश के अंदर हमारी संख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बांटने का काम कर रही है, तो आप इस तरह को किस तरह से बताना चाहेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बांट रही है दलितों को और पिछड़ों को? हमारी जनसंख्या कितनी है इस देश के अंदर? जब इस देश के अंदर पेड़ पौधे, जानवरों और पंछियों की गिनती हो सकती है, नलकूपों की गिनती हो सकती है, खेत खलिहानों की गिनती हो सकती है इस भारत के अंदर, तो सरकार बता दे कि पिछड़ों की संख्या कितनी है, दलितों की संख्या कितनी है, किस जाति की कितनी संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी हिस्सेदारी क्या है और यूनिवर्सिटी में हमारी हिस्सेदारी क्या है। हमारी हिस्सेदारी ये सरकार खा रही है, हम लोगों को आपस में लड़ा रही है। हम इसलिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना कराने में इन्हें गुरेज क्यों है? जाति जनगणना कराने से एक तरीके से आपके ऊपर जातिवादी होने का ठप्पा लग सकता है, उस बारे में क्या कहें? देश का प्रधानमंत्री खुद जातिवाद पैदा करते हैं कि हम पिछड़ों से आते हैं, तब जातिवाद नहीं होता, तब जातिवाद नहीं होता। जब कहते हैं कि हम अपनी सरकार के अंदर इतने मंत्री ओबीसी के बनाए, तब जातिवाद नहीं होता। जब कहते हैं कि हमने देश का राष्ट्रपति दलित समाज का बनाया, तब जातिवाद नहीं होता। हम अगर अपने हक मानते हैं तो जातिवाद क्यों होता है? अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह का बदलाव चाहते हैं? अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज एक जैसी ही जीवन जी रहा है इस देश के अंदर। हमारे लोगों के लगातार खेतों खलिहानों में नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और हत्याएं हो रही हैं। यह सरकार कितनी निर्दयी हो चुकी है, अपने गुंडों को क्षेत्र में खेतों खलिहानों में छोड़ रखी है और अपने थानों के अंदर एसपी डीएम के रूप में हमारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां तोड़ी जा रही हैं, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारे को हर तरीके से परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं बताना चाहता हूं कि ये हम लोगों का सब्र का बांध अब टूट गया है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सेमिनार के बाद 20 अगस्त को भारतीय बहिष्कृत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश के उन तमाम शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उन सभी संगठनों से कहना चाहता हूं, हम साझा आंदोलन करना चाहते हैं। आप हमारा साथ दो। 20 अगस्त को संसद का घेराव के लिए आप सब दिल्ली आए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका कहना है कि 20 अगस्त को अल्पसंख्यकों के हकों के लिए ये संसद का घेराव किया जाएगा और अपने हकों के लिए लड़ा जाएगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।